Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 8। बेटा, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ये ऑर्गेनिक पोर्शन का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है जो कि आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। उसके बाद बेटा जी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। इन तीनों को हमने इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे बेटा ट्री डायग्राम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब सबसे पहले है बेटा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा those organic compounds which are made up of carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें बेटा हम लोग तो ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मीथेन जो है बेटा एक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से बेटा इथेन है, इथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6। और अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें बेटा तो ये भी जो है आपके पास है बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 क्या है, हाइड्रोजन हैं। तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इथेन भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद बेटा बेंजीन जो है बेटा, इसकी एक और एग्जांपल है। बेंजीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H6। और अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें बेटा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 कार्बन हैं और 6 ही इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। बेटा ये जो मीथेन है, इथेन है, बेंजीन है, ये तीनों मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स हैं वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब वो कौन कौन सी टाइप्स है बेटा वो हमने डिस्कस करनी है कि हाइड्रोकार्बन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स की हमारे पास 2 बड़ी इंपॉर्टेंट और मेजर टाइप्स हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन सी 2 टाइप्स है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की बेटा, ओपन चेन और एसाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इन दोनों को अब हम नेक्स्ट जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब है बेटा सबसे पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। Those hydrocarbons in which first and last carbons are not connected with each other are called as open chain or acyclic hydrocarbons। क्या मतलब है इस बात का बेटा? इसका मतलब ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड ना हो उनको हम लोग कहते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी एक और भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर ना हो उनको एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास प्रोपेन है। देखिए बेटा प्रोपेन का पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका पहला और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड ना हो उनको कहते हैं बेटा ओपन चेन। और प्रोपेन क्या है हमारे पास, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल ब्यूटेन की है बेटा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला कार्बन और ये जो आखिरी कार्बन है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो
तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्यूटेन भी हमारे पास क्या है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल पेंटेन की है बेटा। पेंटेन में भी पहला और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटेन भी हमारे पास क्या है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चेन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, those hydrocarbons in which first and last carbon are connected with each other are called as closed chain or cyclic hydrocarbons। देखिए बेटा, हमने ओपन चेन में ये देखा था कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं थे। अब क्लोज चेन के अंदर क्या है हमारे पास कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा फॉर एग्जांपल इसमें आप लोग देखें बेटा, इसने प्रोपेन को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे बेटा पहला कार्बन है, यहाँ पे जो है आखिरी कार्बन है, और ये जो है सेंटर वाला कार्बन है। अब अगर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा ये है सेंटर वाला कार्बन, ये है पहला कार्बन, और ये जो है बेटा इसका लास्ट कार्बन है, और ये ऐसे इसके साथ इंटरकनेक्ट है। तो जब पहला और आखिरी आपस में कनेक्टेड हो जाएं तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बेटा जी हम कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है बेटा जिसमें ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन को बनाया गया है। देखिए बेटा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है। जब ये कनेक्ट होता है बेटा तो ये ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखें, ये पहला कार्बन, ये आखिरी कार्बन, ये सेकंड लास्ट, और ये उससे फर्स्ट लास्ट जो है बेटा। अब ये दोनों आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जब ये इंटरकनेक्ट होते हैं बेटा तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसा जो अमल होता है, या ऐसे जो कंपाउंड्स जिनके अंदर साइक्लिक सिस्टम होता है उनको क्लोज चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उसने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया हुआ है बेटा। यहां पे उसने बेटा हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरे हैं क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर बेटा उसने ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक क्लास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरी क्लास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा उसकी एग्जांपल उसने अल्केन्स ली है,
जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, अल्केन के अंदर मीथेन को डिस्कस किया है, इथेन को डिस्कस किया है, प्रोपेन को डिस्कस किया है, ब्यूटेन को डिस्कस किया है, पेंटेन को डिस्कस किया है। आप उन सब एग्जांपल्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर उसने बेटा अल्कीन्स को लिया है और अल्काइंस को लिया है। अल्कीन्स का आपको पता है बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन्स की जो एग्जांपल है बेटा वो इथीन है और अल्काइन की जो एग्जांपल है वो क्या है, इथाइन है। इसी तरीके से बेटा उसने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है बेटा। एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सारे के सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो एरोमेटिक नहीं होते। जैसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा। और दूसरी जो टाइप है बेटा उसकी वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उसने उसकी एग्जांपल भी क्या ली है, बेंजीन ली है। तो बेटा ये है हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हमने जो जो चीजें पढ़ी मैं उनको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया, ओपन चेन, क्लोज चेन। फिर हमने उन दोनों को जो है वन बाय वन एक्सप्लेन किया कि ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है। उसके बाद हमने बेटा ओपन चेन की टाइप्स को डिस्कस किया जो हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस थी। उसके बाद हमने बेटा क्या किया, ट्री डायग्राम को डिस्कस किया कि हम कैसे क्लासिफिकेशन को ट्री डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं।